गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं जो एक लेक्चर में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हमने कई लेक्चर में बांटा है। तो पहला पार्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, आपके लिए बेनिफिट हो, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसको शॉर्ट में हमने एमटी लिखा है, इसको शॉर्ट में हमने एमटी लिखा है। एमटीज आर टाइनी होलो बीड लाइक माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। होलो इस तरह से है, ये है स्ट्रक्चर, ये बीच में ये स्पेस है इसलिए ये होलो है। बीच में ये स्पेस है इसलिए ये क्या है? होलो है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ग्लोबुलर ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन, एक दो बातें यहां पर इंपॉर्टेंट है। ट्यूबुलिन ट्यूब बना रहा है इसलिए इसका नाम ट्यूबुलिन रखा गया। विच आर फाउंड इन टू सब यूनिट्स, जो दो सब यूनिट में है। अल्फा सब यूनिट्स, जिसको अल्फा ट्यूबुलिन या ट्यूबुलिन ए कहते हैं। दूसरा बीटा सब यूनिट्स या बीटा ट्यूबुलिन या ट्यूबुलिन बी कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आइदर अल्फा और बीटा, यहां पर मैंने अल्फा इक्वल टू बीटा लिखा है, मतलब अल्फा का भी इतना ही है 55,000 डाल्टन्स और बीटा का भी 55,000 डाल्टन्स है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लॉन्ग फाइबर, जिसका लेंथ इंडेफिनिट होता है, लेकिन डायमीटर, ये जो डायमीटर है ये 24 नैनोमीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1 nm इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। यानी ये जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है, ये यहां से ये 24 नैनोमीटर है। और इसका जो ये वॉल थिकनेस है, जो वॉल जो है अल्फा एंड बीटा सब यूनिट से बना हुआ है, ये वॉल थिकनेस ये 6 नैनोमीटर का है। तो ईच माइक्रोट्यूब्यूल मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स, मतलब ये अल्फा सब यूनिट है, ये बीटा सब यूनिट है, फिर ये हेलिकली अल्फा सब यूनिट, बीटा यूनिट, फिर अल्फा सब यूनिट, बीटा यूनिट, अल्फा, इस तरह से ये एक फिलामेंट बनाता है। इस फिलामेंट को हम प्रोटोफिलामेंट कहते हैं। इस फिलामेंट को हम क्या कहते हैं? प्रोटोफिलामेंट्स। अब ये 13 प्रोटोफिलामेंट्स इस तरह से बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इस तरह से ये 13 पैरेलल है प्रोटोफिलामेंट्स, जिससे कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बना हुआ होता है। ईच फिलामेंट इज मेड अप ऑफ हेलिकली अरे ऑफ अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स। यानी इस तरह से है, एक और दूसरा ये 2, ये अगर अल्फा है तो ये बीटा सब यूनिट्स है। तो इस तरह से, जिस तरह से ज़मीन पर जो ब्रिक्स को हम अरेंज करते हैं, टेढ़ा वाला ईंट्स को ब्यूटिफिकेशन के लिए, ठीक उसी तरीके से ये अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट है। तो हेलिकली अरे ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन, दिस अरेंजमेंट गिव्स पोलैरिटी टू द प्रोटोफिलामेंट्स। प्रोटोफिलामेंट्स रन पैरेलल टू ईच अदर along the long axis। यानी इस तरह से ये एक, फिर इसके बाद दूसरा, और फिर ये इसके बाद तीसरा, इस तरह से पैरेलल वे में एक ट्यूब बनाता है, एक ट्यूब बनाता है। जैसे यहाँ पर ये पैरेलल गया, ये पैरेलल गया, ये पैरेलल गया, ये पैरेलल गया। जैसा कि हम डायग्राम भी इसमें ऐड करेंगे, उस डायग्राम में आप क्लियर पिक्चर देख सकते हैं। तो इसकी वजह से ये पोलैरिटी देता है। तो पोलैरिटी कैसा होता है? एक एंड में प्लस होता है, एक एंड में माइनस होता है। एक एंड में फास्ट ग्रोइंग साइड होता है, एक एंड स्लो ग्रोइंग साइड होता है। जो फास्ट ग्रोइंग साइड होता है उसको कहते हैं। तो अल्फा, तो ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ ट्यूब्यूल,
तो दे शो अल्फा बीटा हेट्रोडाइमर विच इज अरेंज इन हेड टू टेल दैट इज अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा के साथ जुड़ा हुआ है, फिर बीटा के साथ अल्फा, फिर अल्फा के साथ बीटा। तो ये अरेंजमेंट है। इसी अरेंजमेंट की वजह से बड़ा ब्यूटीफुल अरेंजमेंट इसके अंदर आता है। Microtubules undergo polymerization and depolymerization as per the needs of the cell or cell organelles. Each microtubule has two ends. जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर माइक्रोट्यूब्यूल्स में जाहिर सी बात है ये एक एंड हुआ, ये एक एंड हुआ। इस एंड में ये फास्ट ग्रोइंग एंड है, इसको प्लस एंड कहते हैं, और इसको ए एंड कहते हैं। इसके इस साइड में पॉलीमराइजेशन होता है, यानी अल्फा बीटा आकर के अटैच होता रहता है, ऐड होता रहता है। और इसके लिए जीटीपी जो है जीडीपी में कन्वर्ट होता है। एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी मिलता है। और ये एंड जो है ये डी एंड कहलाता है, यानी डी असेंबली एंड कहलाता है, यानी डी पॉलीमराइजेशन एंड कहलाता है। और ये डी पॉलीमराइजेशन एंड जो है क्या कहते हैं कि इसमें जीडीपी बाउंड जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन यानी डाइमर जो है वो लॉस होता है, यानी डीपोलिमराइजेशन होता है। इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा है, फॉर द नीड्स ऑफ द ए एंड या नेट असेंबली एंड अल्फा बीटा सब यूनिट्स एडेड। यानी अगर ये ए एंड है, जैसे इसी को हम लिख देते हैं ए एंड, इसको लिख देते हैं डी एंड, तो ये ए एंड में अल्फा बीटा सब यूनिट्स आकर के ऐड होता है, यानी पॉलीमराइजेशन होता है, यानी असेंबली होता है। और डी एंड जिसके लिए आपको जीटीपी जो है वो जीडीपी में कन्वर्ट होता है ताकि एनर्जी रिलीज हो। और डी एंड जो है इसको नेट डी असेंबली एंड कहते हैं, यानी अल्फा बीटा सब यूनिट्स डीपोलिमराइज्ड। तो पॉलीमराइजेशन कॉजेज जीटीपी कन्वर्सन जीडीपी। अभी मैंने बताया कि पॉलीमराइजेशन यानी एडिंग ऑफ अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स को करने के लिए ये जीटीपी जो है जीडीपी में हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। हेंस असेंबली ऑफ ट्यूबुलिन इज ए प्रोग्राम्ड प्रोसेस एंड ओरिएंटेड प्रोसेस। दे हैव फास्ट ग्रोइंग प्लस एंड एंड स्लो ग्रोइंग माइनस एंड। जैसा कि मैंने अभी शुरू में बताया कि जिस साइड में ऐड होता है उस साइड में फास्ट ग्रोइंग साइड कहलाता है, प्लस एंड साइड कहलाता है, ए एंड साइड कहलाता है, नेट असेंबली एंड साइड कहलाता है, जिसमें कि अल्फा बीटा सब यूनिट्स ऐड होता है। और जो माइनस एंड है जिसमें कि स्लो ग्रोइंग साइड है, जिसमें डीपोलराइजेशन होता है, नेट डी असेंबली एंड होता है। और ये कुछ डायग्राम है। जैसा कि आप ऊपर के डायग्राम में देखा, तो द फास्ट ग्रोइंग एंड जीडीपी बाउंड ट्यूबुलिन एडेड, जो मैंने पहले ही कहा है। द स्लो ग्रोइंग एंड जिसमें जीडीपी बाउंड ट्यूबुलिन लूजिंग, ये भी मैंने बताया। दिस गिव्स डायनेमिक स्टेबिलिटी टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी एक साइड ऐड हो रहा है, दूसरे साइड जुड़ रहा है। इसके लिए सिर्फ ट्यूबुलिन प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए बहुत सारे प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। और जैसे मैप्स में यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स रेगुलेट पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। जहाँ भी है एमटी वो सबको मैंने शॉर्ट में माइक्रोट्यूब्यूल लिखा है। और दूसरा होता है एमटीओसी, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। तो ये माइनस एंड इज एंकर्ड। इस एमटीओसी में जो जैसे मान लिया ये माइक्रोट्यूब्यूल है, ये प्लस एंड है, ये माइनस एंड है, तो ये एंड जो है इसमें एंकर्ड होता है। यही
इस बेस को, इसी एंकरिंग सब्सटेंस को, इस सबस्ट्रेटम को MTOC कहते हैं। इनिशिएशन साइट फॉर माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली, यानी ये जो बेस है ये क्या है, ये जो MTOC है ये क्या है, यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली यानी उसका बनना, यानी उसका फॉर्मेशन का ये इनिशिएशन साइट है। इस MTOC का एक एग्जाम्पल है सेंट्रोजोम। ये सेंट्रोजोम का की प्रोटीन है अल्फा ट्यूबुलिन। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, की प्रोटीन क्या है, अल्फा। इस सेंट्रोजोम में अल्फा प्रोटीन जो है ये अल्फा प्रोटीन, इस यानी इस सेंट्रोजोम के अंदर की प्रोटीन, उस की प्रोटीन में से एक प्रोटीन है गामा ट्यूबुलिन। ये गामा ट्यूबुलिन एक रिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये गामा ट्यूबुलिन क्या बनाता है, एक रिंग कॉम्प्लेक्स। जैसे यहां पर मैंने एक सर्किल बना दिया, यही है रिंग कॉम्प्लेक्स। आज इस सेंट्रोजोम में, जैसा कि आप सेल में देखे होंगे, सेंट्रोजोम में ये सेंट्रोजोम है, यहां पर दो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है। इसी दो डॉट लाइक स्ट्रक्चर को सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रियोल। और ये दोनों सेंट्रियोल आपस में जो जुड़ा हुआ रहता है, ये एक प्रोटीन से जुड़ा रहता है। इसी प्रोटीन का नाम सेंट्रीन है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अब हम सेंट्रोजोम के अंदर की बात कर रहे हैं। सेंट्रोजोम के अंदर दो डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे का राइट एंगल होता है, और मैं यहां पर राइट एंगल नहीं दिखाया हूं। और ये दोनों डॉट जो है सेंट्रियोल कहलाता है, और ये सेंट्रियोल आपस में लिंक्ड होता है एक प्रोटीन के जरिए जिसको हम सेंट्रीन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीन कहते हैं। और ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉट द डॉट बट इट इज अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, मीन्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और ये सेंट्रियोल में 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है जो कि कार्ट व्हील स्ट्रक्चर दिखाता है। कार्ट व्हील स्ट्रक्चर जो अगले लेक्चर में हम बताएंगे। यानी इस तरह से एक ट्यूब्यूल, ये दूसरा ट्यूब्यूल और ये तीसरा, तो एक ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो 3 ट्यूब्यूल आपस में लिंक्ड होकर के इस तरह से 9 बनाता है। 1 2 और ये 3, 1 2 3, 1 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसी तरह से 3 होगा, इसी तरह से 4 होगा, इसी तरह से 5 6 7 8 और 9, इस तरह से कार्ट व्हील स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ चूंकि एक ट्यूब 3 ट्यूब्यूल से बना हुआ है, इसीलिए इसको ट्रिपलेट लिखा है, 9 ट्रिपलेट। तो इसी बेसिस पर दो तरह का अरेंजमेंट होता है, एक 9+0 अरेंजमेंट, एक 9+2 अरेंजमेंट। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बनता है। तो 9 ट्रिपलेट्स, इसकी वजह से ये कार्ट व्हील, यानी इसका पहला इसके तीसरे से जुड़ा रहता है, इसका पहला इसके तीसरे से जुड़ा रहता है, इस तरह से तो कार्ट व्हील स्ट्रक्चर एक पहिया जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये 9 ट्रिपलेट जो है, इसमें एक दूसरा ट्यूब भी होता है जिसको डेल्टा ट्यूबुलिन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो डेल्टा ट्यूबुलिन। इस तरह से गामा ट्यूबुलिन जो असेंबली में मदद करता है, डेल्टा ट्यूबुलिन ये भी हेल्प करता है। तो ये MTOC का एक एग्जाम्पल जिसको मैंने सेंट्रोमियर कहा, जिसको मैंने क्या कहा, सेंट्रोमियर कहा। अब दूसरा है मैप्स। मैप्स का क्या काम है, स्टेबलाइज माइक्रोट्यूब्यूल बाय कैपिंग देयर एंड्स, यानी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये एंड है, यहाँ पर ये कैप पहनाता है। इस कैपिंग की वजह से ये माइक्रोट्यूब्यूल की स्टेबिलिटी होती है, और इसी के टूटने की वजह से इसकी डिस्टेबिलिटी भी होती है। सॉरी, सेवरल मैप्स आर प्लस एंड ट्रैकिंग प्रोटीन्स, मतलब ज्यादातर ये प्लस एंड में ट्रैकिंग प्रोटीन होता है, जिसको मैप 1, मैप 2 एंड टॉप प्रोटीन कहते हैं।
अब आते हैं साइट्स ऑफ ओरिएंटेशन फॉर माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन, यानी कहाँ कहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन यानी असेंबली पॉसिबल है, कौन सा साइट है। उसमें है सेंट्रियोल्स, बेसल बॉडीज ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। इसी सिलिया एंड फ्लैजिला और सीरियोल्स में, सेंट्रियोल्स में 9+2 अरेंजमेंट, 9+0 अरेंजमेंट हम बताएंगे अगले लेक्चर में। और सेंट्रोमियर्स, ये सब साइट है। अब इसमें असेंबली के लिए ये दो फैक्टर है जिसको कहते हैं कैल्शियम आयन एंड काल्मोडुलिन। कैल्शियम आयन, काल्मोडुलिन इन वाइवो पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबलिन, यानी ट्यूबलिन प्रोटीन का जो पॉलीमराइजेशन होगा इन वाइवो मीन्स बॉडी के अंदर, ये दो फैक्टर है, दो इंपॉर्टेंट केमिकल्स है जो हेल्प करता है। वो है कैल्शियम आयन, दूसरा काल्मोडुलिन। काल्मोडुलिन क्या है? एक एसिडिक प्रोटीन है जिसमें 4 कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट है, यानी एक काल्मोडुलिन से 4 कैल्शियम आयन बाइंड कर सकता है। और उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉलीमराइजेशन एंड ब्लॉकिंग सेल डिवीजन, यानी ये सब जो केमिकल्स है जैसे कॉल्चिसिन, कोलिसिमिड, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, टैक्सोल, ये क्या करता है? ट्यूबलिन प्रोटीन को पॉलीमराइज होने नहीं देता है और जिसकी वजह से स्पिंडल फाइबर नहीं बनता है, जिसकी वजह से उसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है, जिससे क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं हो पाता है, यानी ब्लॉकिंग ऑफ सेल डिवीजन होता है। इसीलिए ये सारे केमिकल को क्या कहते हैं? माइटोटिक पॉइजन कहते हैं। सारे केमिकल को क्या कहते हैं? माइटोटिक पॉइजन कहते हैं। अब रही सवाल अकरेंस, यानी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है कहाँ पाया जाता है? ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट ह्यूमन आरबीसी, यानी ह्यूमन आरबीसी को छोड़कर सभी यूकैरियोटिक सेल में ये साइटोस्केलेटन का काम करता है। फंक्शन बाद में बताएंगे। बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स इन द साइटोप्लाज्म में होता है, सिलिया में होता है, फ्लैजिला में होता है, माइटोटिक एपेरेटस में होता है, एक्जो स्टाइल ऑफ पैरासिटिक फ्लैजिलेट्स में होता है, नर्व प्रोसेसेस में होता है। ये पहला लेक्चर में हम आज यहीं तक रखते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में इस लेक्चर का हम रोल ऑफ डाइनिन, रोल ऑफ काइनिन, काइनेसिन और फंक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में बताएंगे। अगर आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।